Good morning, children. Today we are going to read from your English book Beehive, chapter number 3, The Little Girl. The story written by Catherine Mansfield, and this short story is based on the young life of Catherine Mansfield. इस लघु कथा का आधार कैथरीन मैन्सफील्ड के बचपन का है. एंड इन दिस स्टोरी देयर इज अ मैन कैरेक्टर नेम कॉल्ड केजिया. एक छोटी लड़की है. इस कथा में इसका चरित्र मुख्य है. उसके पिता एक अत्यधिक सफल व्यवसायी हैं, लेकिन इस छोटी लड़की के लिए वह एक भय प्रदान करने वाला चेहरा है जिससे वह बचना चाहती है. प्रत्येक सुबह कार्य पर जाने से पहले वह छोटी लड़की को अचानक किस देते हैं, जिसका प्रत्युत्तर केजिया गुड बाय फादर कहकर देती है. सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. The little girl Kezia was afraid of her father. So let's begin. What's happened next in the story? So here is the chapter, the girl, the little girl. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. He refer here the father of the girl. उस लड़की के पिता बहुत बड़े व्यवसायी हैं और बहुत ही सफल व्यवसायी हैं जो व्यवसाय करते हैं. पर उस लड़की के लिए उसका पापा का चेहरा सबसे डरावना है. वो हमेशा डरता रहता है. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम. ही मीन्स द फादर ऑफ केजिया. इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच she responded with goodbye father, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और तब जब ये सोती रहती थी, उसके पापा नौकरी में जाने से पहले इसके पास आते थे, इसके कमरे में इसको एक किस करते थे और उसको रेस्पॉन्स करते हुए केजिया जवाब देती थी गुड बाय फादर बोल के. और तब तक इसके मन से घबराहट दूर नहीं होता था जब तक इसके पापा का गाड़ी दूर चला नहीं जाता. अर्थात कैरेज मतलब उनकी कार या उनकी गाड़ी उनके घर से उसकी आवाज़ दूर तक नहीं चली जाती. अ फिगर टू बी फियर्ड, a person to be feared. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room." अब शाम को जैसे इसके पापा लौटते थे तो ये स्टेयरकेस, जहाँ से हम लोग सीढ़ी में चढ़ते हुए ऊपर छत के ऊपर जाते हैं, अब ऊपर वाले कमरे में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेयरकेस. वहाँ यह खड़ी रहती थी और ज़ोर ज़ोर से उसके पापा के आवाज़ को सुनती थी जब उसके पापा ऑफिस से लौटते थे घर में. और पहला आवाज़ उसके पापा पहली आवाज़ में वो चिल्ला कर कहते थे, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. हैज़न्ट द पेपर कम येट? मदर, go and see if my
पेपर आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर। अब यहाँ वो चिल्लाकर अपना पेपर मंगवाते थे, पर अपना स्लीपर मंगवाते थे। देन पैराग्राफ नंबर 2, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. अब मम्मी इन केजिया को बुलाकर कहती थी कि अगर तुम सचमुच अच्छी लड़की हो तो चलो पापा के पास आ जाओ और पापा का जूता निकालने में मदद करो। और ये डर के मारे, क्योंकि इसके मन में उसके पापा के प्रति डर था, तो डर के मारे ये धीरे धीरे स्लोली ड्राइंग रूम तक पहुंचने की कोशिश करती है, दरवाजे को धकेल कर। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू। हियर written here, by that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. The word, the process here mention कि उसके पापा अपने चश्मे से होकर इस लड़की को देखते थे, और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है टेरिफाइंग, मतलब फ्राइटनिंग, डरावना। उसके पापा चश्मे से होकर जब केजिया की तरफ देखते थे तो केजिया डर जाती थी, क्योंकि चश्मे में उनकी आंखें और भी बड़ी बड़ी दिखती थी। देन द लिटिल गर्ल, slip down, come down quietly and unwillingly. अब नीचे की तरफ ये जाती थी, अनिच्छा होने के बावजूद, इच्छा इसकी नहीं होती थी, फिर भी वो वहाँ जाती थी अपने मम्मी के कहने पर। Well Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know father. अब पापा कहते थे, केजिया जल्दी आओ, ये जूते जल्दी निकालो मेरे पैर से और इसे जाकर बाहर रखो, और आप अच्छी लड़की हो आज। पर ये घबरा कर जवाब देती थी, आई डोंट नो फादर। यू डोंट नो? इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। द वर्ड रिटन हियर स्टॉटर मतलब स्टैम्बर, STAMMER, स्टैमर। स्टार्टर मतलब होता है स्टैमर, मतलब अटक अटक कर बोलना, हकलाते हुए बोलना। अगर तुम ऐसे हकलाते हुए बोलोगे, पापा कहते हैं कि अगर तुम ऐसे हकलाते हुए बोलोगे तो मॉम विल टेक यू टू द डॉक्टर। देन शी नेवर स्टार्टेड विथ अदर पीपल, had quite given it up, but only with father, because then she was trying too hard to say the words properly. अब ये किसी दूसरों के साथ, केजिया किसी दूसरों के साथ कभी भी हकलाती नहीं है, पर यहाँ हकलाने का कारण ये है कि ये पापा से डरती है और पापा के साथ ये अनकंफर्टेबल फील करती है, जिसकी वजह से यहाँ इस तरीके का सिचुएशंस उसके लिए पैदा हो रहा है हकलाते हुए बोलने का। Given it up, stop doing it. What's the matter? What are you looking so rest about? Here, the word rest, WRETCHED, rest मतलब worried. What's the matter? What are you looking so rest about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. अब पापा कहते हैं, तू इतना घबराई हुई क्यों है, तू इतना चिंतित क्यों लग रही है, और ऐसे मतलब ब्रिंक, BRINK के ब्रिंक मतलब होता है
पोजीशन, स्थिति, ऐसे स्थिति में लग रही है जैसे कि सुसाइड होने वाली हो। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब पापा चाय पीने के बाद केजिया को चाय का प्याला, उसको कप थमाते हैं और कहते हैं जाकर टेबल तक जाओ और इसको रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स इन हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यर्न। अब पापा को ये जब देख रही है तो पापा का चेहरा इसे सबसे बड़ा लग रहा है, सबसे बड़ा। हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यंग। यंग मतलब, यान मतलब होता है यान, YAWNED। यान मतलब होता है एन एक्ट ऑफ ओपनिंग माउथ्स वाइड एंड इनहेलिंग एयर डीपली ड्यू टू टायर्डनेस, अर्थात उबासी लेना। यान मतलब होता है उबासी लेना। अब उबासी लेते हुए इसका पापा का जो मुंह है बहुत ही बड़ा लगता है उसको। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जियन। अब पापा के बारे में अकेले सोचना मतलब ऐसा है कि किसी बड़े मनुष्य के बारे में सोचना, किसी बड़े से राक्षस के बारे में। जैसे कि रेस्ट, यहाँ द वर्ड रिटन हियर रेस्ट, अनहैप्पी, चिंतित होना जो कि। 4th नंबर पैराग्राफ। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब संडे की बात है कि संडे को दादी माँ ने उसे कहा कि बेटा आप नीचे ड्राइंग रूम में जाएं और पापा और मम्मी के साथ बातें करें। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। अब जब भी ये नीचे जाती है, मॉम कुछ ना कुछ किताबें लेकर पढ़ रही होती है और पापा सोफ़ा पे लेटे हुए रहते हैं। हिज हैंडकरचीफ्स ऑन हिज फेस। अब उनका जो रुमाल है उनके चेहरे पर ढका हुआ रहता है, विच ऑलरेडी गिवन इन द पिक्चर। बट द लिटिल गर्ल चीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कॉशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। अब उनका एक पाँव एक तकिए के नीचे, तकिए के ऊपर रखा हुआ रहता है और वो अच्छे से सो रहे होते हैं संडे को और खर्राटे ले रहे होते हैं। स्नोरिंग, स्नोरिंग मीन्स होता है खर्राटे लेना, खर्राटे भरना। ओके, देन शी सेट ऑन अ स्टूल, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then look at her. Don't stare so, Kezia, you look like a little brown owl. अब पापा के उठने तक वो स्टूल में बैठी रहती है और पापा उठने के बाद पहला सवाल करते हैं कि टाइम क्या हुआ, और ये उनको देखती रहती है। तभी पापा कहते हैं तुम एक ऐसे उल्लू की तरह मुझे मत देखा करो। Look at the picture that there. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब ठंड के समय पर दादी माँ उन्हें बता रही हैं कि अगले हफ्ते उनके पापा का बर्थडे है और वो उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट बनाएं, और वो अच्छा होगा कि बढ़िया सा एक तकिया बना दे जिससे पापा को पसंद आएगा, येलो सिल्क वाले कपड़े में। देन पैराग्राफ 5, लेबोरियसली with a double cotton the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? अब लड़की ने बहुत मेहनत काम किया। उसने एक डबल कॉटन का कपड़ा लिया और उसको तीनों तरफ से सी दिया। That was the questions. अब तीनों तरफ से सिलने के बाद उसमें भर के चौथे नंबर साइड से उसको सिलना है, पर उसके अंदर डाले तो क्या डाले। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps.
अब दादी माँ गार्डन में थी, तो ये सोचने लगी कि मम्मी के कमरे में जाएगी, और मम्मी के कमरे में कुछ जो काम का नहीं है ऐसी चीज़ें, स्क्रैप्स, वहाँ पर दैट वर्ड रिटन हियर, स्क्रैप्स, कुछ कटे हुए टुकड़े, स्क्रैप्स मतलब होता है रिड्यूस ऑफ रेसाइड्यू, यहाँ पर कतरन मतलब कुछ टुकड़े। देन ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into a tiny pieces and stopped her case, then sewed up to the foreside. अब उसने मॉम के बेड के पास एक टेबल रखा था और उसमें देखा उसने कि बहुत ही प्यारे कागज़ रखे हुए हैं, पेपर्स रखे हुए हैं, तो उसने उस पेपर को उठाया, उसको चीर फाड़ दिया और उसने उस सिए हुए कपड़े के अंदर डाल के उसके फिर चौथे साइड से सील दिया उसने। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। अब उस रात को बहुत ही चिल्लाहट हुई, घर पे बहुत शोर शराबा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट ऑथोरिटी हैड बीन लॉस्ट, रूम्स वेर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चंस, फाइनली मदर कैम इनटू केजियाज रूम। अब पापा चिल्ला रहे हैं और बोले कि यहाँ पर मैंने एक लेटर लिखा था, जो पोर्ट ऑथोरिटी का लेटर है, वो खो गई है, वो कहाँ है। फाइनली मॉम उस चीज़ को ढूंढने के लिए केजियाज के रूम में आती हैं। देन केजिया, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। अब मॉम ने कहा केजिया को, शायद तुमने नहीं देखा होगा, कुछ पेपर रखा हुआ है था हमारे बेडरूम में टेबल के ऊपर। ओह यस, शी सेड, आई टोर देम ऑफ फॉर माई सरप्राइज। What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. अब लड़की ने कहा कि यस मॉम, मैंने देखा था और वो पेपर को मैंने फाड़ दिया है और मैं पापा के लिए बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ गिफ्ट तैयार कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने उसे उसमें डाला है। अब मॉम बहुत गुस्सा हो गई, चलो जल्दी यहाँ से। एंड शी was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. अब पापा वहाँ खड़े थे, अब मॉम ने उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए ले गई। Well, he said sharply. पापा ने बहुत गुस्से से पूछा। अच्छा, mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. तूने ये करा है? नहीं मदर। गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। अब मॉम को पापा ने कहा जल्दी जाओ और वो सामान तुम लेकर आओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन हर फ्लोर। Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them out aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belongs to you. अब पापा ने उसे मारने की कोशिश की, बोले कि मैं तुझे आज मारना चाहता हूँ, आज पीटेगी तू। तो वो पूरी तरह से अपने आप को चद्दर के नीचे छुपा रही है, पर पापा ने ज़बरदस्ती खींच कर ले आए और उसको पीटने की कोशिश की और ये कहा कि आज जो गलती तुमने करी है, आइंदा तुम ये गलती नहीं करोगे, क्योंकि जो तुमसे मतलब नहीं रखती है ऐसी बातों को तुम हाथ नहीं लगाओगे। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लड़की ने जवाब दिया केजिया ने, पर मैंने ये आपके जन्मदिन के लिए बनाया। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। अब उसके हथेली पर पापा ने अच्छे से रूलर से मार दिया। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन अ रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लॉन्ग टू हर सॉफ्ट बॉडी। अब थोड़ी देर के बाद दादी माँ ने उसे शॉल में लपेटा और आराम चेयर पे बैठते हुए उसको झुला रही थी। तभी उस लड़की ने दादी जी को बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। What did God make father for? She sobbed. What did? Then here the word written
ओके, यहाँ पर लिखा है कि लड़की ने पूछा दादी माँ को कि पापा को भगवान क्यों बना रहा है। एंड शी सॉब्ड लिखा है। सॉब मतलब होता है सुबकना, अर्थात वीपिंग साइलेंटली, धीरे धीरे रोते हुए, सिसकते हुए वो पूछ रही है कि पापा को क्यों बनाते हैं भगवान। वेयर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to the father, but he was too upset to listen tonight. मैंने, दादी माँ ने जवाब दिया कि मैंने तेरे बातों को पापा जी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, पर पापा आज बहुत अपसेट थे जिसकी वजह से नहीं सुन सके। चलो रुमाल लो, अपने नाक पोछो, सो जाओ, सुबह तक तुम भूल जाओगे। सो अप टू 8 नंबर पैराग्राफ। देन but the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अब अगली बार जब वो अपने पापा को देखती है तो वो बहुत डर जाती है और अपने हाथों को पीछे कर लेती है क्योंकि शायद पापा मारेंगे, और एक लाल से तरफ डर के मारे उसका चेहरा लाल हो जाता है, उसके गालों पर डर चमक जाती है। सो अप टू 8 नंबर paragraph we covered this time, and in the next class we will cover from the paragraph number 9. Have a good day, guys.